हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और उसको वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं फ्रॉड वाली दीदी जी के बारे में। शिवानी अग्रवाल, झारखंड, जो एक ऐसी हस्ती हैं कि जो अपने आप को गरीब कहती हैं, लेकिन वो गरीब कहीं से नहीं हैं। ना वो गरीब तब थी जब वो अपने पति का घर छोड़ के अपने मायके रहने आई थी, ना वो गरीब आज हैं, क्योंकि ये अपने पति के घर से भी संपन्न थी। इनके पति का बहुत बड़ा शराब का कारोबार था, अपनी दुकान थी, तो वहाँ भी ये अच्छी खासी इनकी पति की इनकम थी। इनके घर में किसी चीज़ की वो नहीं थी, वहाँ भी संपन्न परिवार था। और इधर इनके पिताजी का भी संपन्न परिवार है। यहाँ भी ये 2 बहनें हैं, अपना मकान है, अपने इनके जो पिताजी हैं उनकी अपनी दुकान थी। तो ऐसा नहीं कि इधर भी कोई कमी थी, बस थोड़ा-सा जो ये अपने ससुराल से आई थी उस टाइम पे, तो थोड़ा-सा जो लड़की शुरू में फेस करती है कि ससुराल छोड़ आई, ऐसे आ गई, वैसे आ गई, तो वो ये उस तरीके से। और दूसरा, ये पति के द्वारा जो चीज़ें इनके साथ हुई थी, हम इस चीज़ को नहीं कहते, लेकिन पति के साथ जो इनकी अपने लड़ाई झगड़े निजी मामले थे और सास ससुर के साथ जो इनका अपना एक तालमेल नहीं बैठ पाया था या अपनी चीज़ें थी, उस चीज़ से ये के बहुत परेशानी में थी। तो उस दर्द से निकलने के लिए ये वहाँ से आ गई थी। तो उस चीज़ में ये बहुत परेशान थे अपने मायके आके कि लोग क्या कहेंगे। वो ज़ाहिर-सी बात है, कहते ही हैं, जब लड़की अपने मायके आके बैठती है तो आस-पास के लोग हैं या परिवार के लोग हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो बातें बनाते ही हैं। तो उस तरीके की चीज़ों में इन्होंने यूट्यूब से अपनी शुरुआत करी थी। तो जैसे आज इनके जो पीआर हैं इस चीज़ को बोल रहे हैं कि एक गरीब लड़की को लड़की से विदेश में रहने वाले लोग मतलब उनको ठग लिया। तो इस तरीके से चीज़ें जो इनके पीआर बोल रही है, ये कहाँ तक लॉजिक सही है मुझे भी समझ में नहीं आता है जो बात है। क्योंकि मतलब कोई प्यार में ही ठग सकता है, किसी के इमोशनल में ही ठग सकता है। और आप ऑडियंस आप भी जुड़े होंगे या नहीं जुड़े हैं, तो देखना आप किस तरीके की वीडियोज़ इनकी शुरू में आती थी, ये किस तरीके से रोना-धोना गाना अपना गाती थी कि मैं यहाँ ऐसे रह रही हूँ, समाज ताने देता है, परिवार के लोग ताने देते हैं, यहाँ कोई साथ नहीं देता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हूँ, मेरे माँ-बाप भी कब तक इस चीज़ को करते रहेंगे, अपने और अपने बच्चे का खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा। तो ये तो नेचुरल सी बात है, जो लड़की जब एक स्टैंड लेती है इस चीज़ में, तो उसके आगे कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, समस्याएँ तो आती हैं। माँ-बाप कोऑपरेट करते हैं, आप घर में रह रहे हो, माँ-बाप उतना कोऑपरेट कर रहे हैं, ये कम नहीं है। माँ-बाप तुम कुछ नहीं कर रहे हो, आपको और आपके बच्चे को, आप खा पी रहे हो, आप सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, तो ये कम नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में जो ज़रूरतें हैं, अगर आप यही सोच के बैठी कि पूरी चीज़ों में मुझे आगे कोई स्टैंड लेना है या पति से ये चीज़ें रखनी हैं, जैसे इन्होंने कोर्ट में अपनी बातें रखी थी, थाने में अपनी बातें रखी थी, तो इस तरीके से जब एक प्रोसेस आप चलाना चाह रही थी कि इसके तहत मेरा पति सुधर जाए या मेरा पति इसके तहत मुझे सम्मान से लौटा के ले जाए या आगे मेरे साथ ससुराल में जाके कोई गलत चीज़ें ना होएं, जब इस पर्पज़ से आज आप अपनी लड़ाई लड़ रही थी, तो इसमें तो कठिनाई आनी थी, क्योंकि मायके में आप रह रही थी, लोगों के सवाल भी उठने ही थे। और क्या बोलते हैं, माँ बाप ने भी कहना ही था, माँ बाप भी कब तक कितने क्या करेंगे, कुछ तो आप शुरू करती ही, घर से ही शुरू करती। वो तो हर लड़की इतना तो वो समझने लगती, क्योंकि परिवार में ये तो आप शुक्र है कि आपके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, आपके पीछे से बहन थी, बहन भी आपको बहुत सपोर्ट करती थी। जिसके घर में भैया भाभी हैं या बहनें हैं पीछे से शादी करने के लिए, उस घर में सोचिए अगर बड़ी बहन आके घर बैठ जाए, उस घर के बहू बेटे या कितना सपोर्ट कर पाते हैं या कितना एक चीज़ को बर्दाश्त कर पाती है भाभी की, मतलब मेरी नंद अपना ससुराल तो छोड़ के आ गई और यहाँ आके रोटी तोड़ रही है, मैं इसके बच्चे के लिए भी कर रही हूँ सब कुछ और इसके लिए भी कर रही हूँ। क्योंकि मेहमानदारी तो एक आध दिन की होती है, लेकिन जब अब आप परमानेंट आके रहने लगते हो ना, उस चीज़ को कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो कुछ तरीके की चीज़ें दीदी जी की ऐसी थी उस टाइम पे कि ये मतलब सिंपैथी बहुत गेन कर रही थी हर चीज़ का, एक एक चीज़ डालना, मैं अब ये केस लड़ रही हूँ, मैं ये केस डाल रही हूँ,
और मेरे पति ऐसे हैं, मुझे मारते हैं, प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं, इतने संबंध हैं, ऐसे हैं वैसे, मतलब जो चीज़ें नहीं बोलने की थी सोशल मीडिया पे वो भी इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई, अपने पति की भी, अपने ससुराल वालों की भी। क्योंकि जब इनको लौट के जाना ही था उनके पास, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी थी, या तो फिर आर पार वाली ही लड़ाई रखनी थी। जैसे कि ये गुमराह करती थी लोगों को कि मेरी चीज़ें डाइवोर्स तक जा रही हैं, मेरे डाइवोर्स में ये प्रोसेस चल रहा है, आज मेरा ये चल रहा है, सामने वाले ने शादी कर ली है, आज उससे एंगेजमेंट हो गई है, अब शादी होने, मतलब अलग अलग इमोजी लगा लगा के पता नहीं किसका वो लगाती थी चेहरा वगैरह, उसमें इमोजी लगा के ये ऐसे पब्लिक को उल्लू बनाई है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। और लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी भी थी इनको इनके बारे में जानने की, और दूसरी दया भाव भी था कि मतलब इस लड़की के साथ देखो कितना गलत हो रहा है, ये तो अपने पति को इतना चाहती है कि वापस जाना चाहती है, और देखो इसका पति ने शादी कर लिया। तो इस चीज़ को जानने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी ये डालती थी अपने थंबनेल में कि लोग जानते थे, और ऐसे ऐसे करके इनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और दूसरी चीज़, इन्होंने जो भक्ति चैनल अपना डाल रखा था, भक्ति चैनल पे एक इनका वीडियो वायरल हो गया था कि 11 दिन में संकल्प पूरा हुआ, तो उस चीज़ को लेके लोग इनसे जुड़ने लगे भक्ति चैनल पे भी। फिर वहाँ पे धीरे धीरे ये पेड कॉल लेने लगी, पेड कॉल लेके ये पैसे ले, फिर मोटी मोटी रकम ऐंठने लगी उसमें, और उसमें जाके ये सारी चीज़ें करने लगी कि मतलब इस तरीके से पैसा दोगे तो काम होगा आपका, आप पेड कॉल करोगे तब मेरे से बातचीत होगी। और पहले 499 से शुरू करा, फिर सीधे 999 पे हो गया, फिर 1500 पे हो गया, फिर 2000 पे हो गया, धीरे धीरे मतलब इनकी हर दिन लालच बढ़ता चला गया। तो जो इनकी पीआर है, ज़रा इस चीज़ को देखना, इनकी शुरू से जो इनकी ब्लॉग जो डले हुए हैं शुरू से देखना। अरे इन्होंने तो अपने फादर को भी नहीं छोड़ा, कोई बेटी ऐसी होगी अभी तक आपने देखा नहीं होगा, बहुत कम ही से ही होंगे जो इस तरीके से व्यूज़ के लिए करते होंगे, घटिया रास्ता अपनाते होंगे। इन्होंने तो यहाँ तक कि अपने पिताजी के आगे RIP राइप कर दिया था कि मतलब उस दिन तो इतना शॉक्ड ब्लॉग था वो, मैं भी देखती थी इनके कभी कभी ब्लॉग जो है, तो इतना शॉक्ड ब्लॉग था, मैंने कहा ये क्या हुआ, इनके पिताजी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है क्या। देखा ब्लॉग के अंदर कुछ भी नहीं, और ये सवाल जब इनके ऊपर आ रहे थे कमेंट्स बॉक्स में तो बहुत इन्होंने आराम से जवाब दे दिया। देखो उनका फ़ोटो तो अलग लगा हुआ है, मैंने अपना फ़ोटो भी तो लगाया, मैंने औरों का फ़ोटो भी तो लगाया है, लेकिन मतलब इस तरीके से पिताजी के ऊपर मेंशन करने का क्या मतलब था। मतलब इसलिए कि व्यूज़ आएँ, लोग मुझे देखें और मेरी तरफ को चीज़ें हों। तो सोच लीजिए आप किस तरीके से घटियापन ये कर सकते हैं कि इन्होंने वो पिताजी जो इनके बीमार रहते हैं, उनके घर में ये रह रही थी, किस तरीके से चीज़ें चल रही थी। मतलब ऐसे में तो सोच के भी डर लगता है ना, कोई अपने माँ बाप के लिए कुछ चीज़ लिख दे, ऐसा लगता है कभी सच ही ना हो जाए, तो वो एक घबराहट होती है। और ये सोशल मीडिया पे उस चीज़ को ले आई, तो सोचिए कि दिल कितना पक्का होगा इनका। सोचने में और करने में बहुत डर लगता है ना, वो चीज़ इन्होंने करके दिखाई है। तो अब आप बताइए कहाँ से ये गरीब थी, इतना ये केस लड़ी भी, और ये हेल्प भी इनको सोशल मीडिया से बहुत मिली। उसी संपर्क में, उन्हीं दिनों इनके संपर्क में बड़ी मम्मी जी जिन्हें बोलती थी आंटी जी, और रागनी जी इनके संपर्क में आई थी। शायद उससे कुछ पहले से ही इनके संपर्क में थी, वो सब चीज़ों को हेल्प कर रही थी इनके। और उसी पीरियड में ही मतलब इन्होंने एक वीडियो ये भी डाला था कि मतलब हमारे पीछे कुछ गुंडे लगा दिए गए हैं और हम बताएंगे नहीं, हमारे परिवार में से ही हैं, और वो क्योंकि हम 2 बहनें हैं और हमारा ये लोग हड़पना चाहते हैं, और क्योंकि हमारा मकान ऐसे ऐसे है, और हमें बहुत ख़तरा है इस चीज़ से, मेरे पापा इस तरीके से बीमार रहते हैं, अब हम दोनों बहनें क्या करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें ये ब्लॉग लाइन, लोगों की सिंपैथी इन्होंने गेन करी। शायद इसी उसमें आंटी लोग भी फंसे थे, तो उस टाइम पर वो बता ही रहे हैं कि अब हमने इनको जो इन्होंने हमसे बोला था कि हमें मार देंगे, और वो हमसे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो आप हमें भेज दीजिए। तो आंटी जी ने इनको भेजा था। तो उसी चीज़ को रागनी जी अपने ब्लॉग में बता रही हैं कि हमने जो है इनको जो पैसा भेजा था, वो पैसा हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं भेजा था, वो इन्होंने मांगा था कि हमें कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं जो हमें जान से मार देंगे, और वो हमसे 1 लाख का डिमांड कर रहे हैं, तभी हमारा पीछा छूटेगा, तो आप हमारा हेल्प कर दीजिए। तो जब सामने वाला थोड़ा वो सिंपैथी में भी है इनके प्रति लेके, और वो देखेंगे कि अरे ये तो इस समस्या में फंसी है, दूसरा वो बेटी मान रही है उनको, तो
तो इंसान कोई भी है मोह माया में धोखा तो खाता ही है। देखो विश्वास पे ही दुनिया चल रही, कुछ ऐसे विश्वासघात करने वाले हैं तो इस दुनिया में, समाज में ऐसे नहीं है, अच्छे लोग भी हैं जो मदद भी करते हैं, जो विश्वास भी करते हैं। लेकिन हमारे साथ कब कोई कहाँ पे धोखा कर जाए कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये तो बाहर की थी, आजकल तो सगे रिश्तों में धोखे हो रहे हैं, सगे रिश्तों में कोई विश्वास नहीं है आजकल। इस तरीके से कलयुग बरस रहा है, इस तरीके से कलयुग की चीज़ें चल रही हैं। तो रागिनी जी वही बता रही हैं कि जो इनको धमकी आया था उसमें पैसा हमने नहीं दिया था, इन्होंने मांगा था सामने से। जो ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं, जो इनके पीआर हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि इस चीज़ का आप क्लियर कीजिए कि आपने क्या दिया है, और आप कहती हैं हमने दिया है, तो आपने क्या दिया, तो ऐसे ऐसे क्लियर है। और सामने वाली दीदी जी ये बोल रही हैं कि हमने कभी नहीं मांगा, इन्होंने जो दिया अपनी मर्जी से दिया। तो वो इस चीज़ को क्लियर में उन्होंने अपनी बात साफ करी है। दूसरा पॉइंट वो ये रख रही हैं, दूसरा इन्होंने अपनी बेटी के एडमिशन के नाम पे उनसे मांगा, जबकि उन्होंने नहीं कहा हम आपकी बेटी के लिए एडमिशन होगा तो हम पैसा देंगे। इन्होंने खुद से सामने से मांगा है, और इन्हीं से नहीं मांगा है, इनके जैसे कई लोगों से मांगा है, जिसमें कि कुछ लोगों को रागिनी जी पैनल पे भी लेके आई हैं। अब मुझे नाम तो याद नहीं है, शायद जो पैनल पे आई थी देवजनी दीदी थी, उनसे लिया, और एक जम्बू वाली दीदी थी उनसे लिया, मतलब इनसे भी लिया। 2 जनों से, ये 2 जनों के नाम इन्होंने प्रत्यक्ष रखे हैं। तो बल्कि एक तो पैनल पे भी आई हैं। तो ऐसे बहुत से लोगों से इन्होंने पैसे लिए हैं, सेम चीज़ें बोल के कि मेरी बेटी का एडमिशन होना है, और वो उसका एडमिशन होगा, उसकी और चीज़ें भी आएंगी। तो मतलब अपना रोना, दुख रोना। अब आप बताइए, आप ही हैं ऑडियंस, कोई आप में से कोई ऐसा है जो है मतलब बहुत अच्छे नेचर में है, या इस तरीके से है कि हाँ हेल्पिंग नेचर उसका हो, और आप खुद से तो नहीं जा रहे हो, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में है ऐसे लोगों के लिए कि जो बेचारे परेशान हैं, तो वहाँ पर उनकी हेल्प कर दो। तो इस तरीके से अगर आप नहीं कर रहे हो और आपको कुछ पता भी नहीं है सामने वाले के बारे में, और वो खुद से आके आपसे कहे कि मेरी ये हेल्प कर दीजिए, मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, मैं इस तरीके से अपने मायके में हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको भी दया आ जाएगी। बेटी के नाम पे, छोटी बच्ची के नाम पे, तब भी आपको दया आ जाएगी। तो वही अपने बच्चे का इस्तेमाल करके पैसा मांगी। पहले सामने इनसे रागिनी जी, इनकी मम्मी जी, आंटी जी से मांगा, फिर उसके बाद इन्होंने देवजनी जो हैं उनसे मांगा, जो पैनल पे भी आई थी लाइव में, और फिर इन्होंने जम्मू की कोई लेडी हैं उनसे भी मांगा। तो ऐसी पता नहीं कितनी इतनों की तो बातें सामने को आई हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने को नहीं आ पाती हैं। तो इस नाम पे किस किस से मांगा है कुछ नहीं पता, क्या किस किस को ठगाया है इन्होंने। और एक बैंक लोन था इनके ऊपर, उसको चुकाने के लिए भी सामने से इन्होंने पैसा मांगा है आंटी जी से, रागिनी जी की मम्मी जी से सामने से पैसा मांगा है। उन्होंने नहीं कहा है कि कोई बैंक लोन है तो हम आपकी हेल्प करेंगे शिवानी जी, उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि बेटी जी हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। बेटी जी खुद आई हैं सामने से कि हमारे ऊपर बैंक लोन है, बड़ी मम्मी जी हमारा बैंक लोन चुका दीजिए। तो ये भी वो बता रही हैं, और वो बोल भी रही हैं कि हमने हेल्प नहीं किया था उसमें, इन्होंने हमसे मांगा था, हमसे सामने से मांगा था, हमने हेल्प नहीं किया था, हमसे मांगा गया था। तो ऑडियंस समझिए, इससे ज़्यादा और कोई क्या प्रूफ देगा। फिर उसके बाद ये वाटर पार्क का इनका प्रोग्राम बनता है, तो उसमें भी 2 बार पैसा मांगा गया, 2 बार चीज़ें अलग अलग तरीके से मांगी गई इनसे। वो भी आंटी जी की तरफ से नहीं था, रागिनी जी की तरफ से वो नहीं था कि आप वाटर पार्क घूम आओ, हम पूरे फैमिली के लिए मतलब यहाँ से खर्चा हम करेंगे। इन्होंने खुद मांगा कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं, हमारा ये प्रोग्राम है, हमें पैसा चाहिए। ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं हमारी दीदी जी की, ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं, बहुत वीआईपी वाली ख्वाहिशें रखती हैं। लेकिन कहाँ से? सोशल मीडिया से ले रही थी। रिश्ते बनाए थे इन्होंने सब, वो सिर्फ कैश करने के लिए, सिर्फ कैश वाली रिश्ते थे, और उनको और लोगों को अपने इमोशनल चीज़ों से बेवकूफ़ बना रही थी, इधर की उधर की बुराई करके, इधर की उधर की बातें करके। और आज देखो वही पति अच्छा हो गया, वही ससुराल अच्छा हो गया। ऐसे हाइड करके रखे पड़ी हैं कि कहीं उन्हें लोगों की नज़र ना लग जाए,
कितना लोग कह रहे हैं कि अपने पति को दिखाइए, आप उस पति का रोना तो बहुत रोती थी, लेकिन आज आप उसके साथ अच्छे से रह रही हैं, तो कम से कम उस हंसी और उस खुशी को हमें भी तो शेयर कीजिए। आप कितनी खुश हैं, वो कितने खुश हैं, तो देख के हमें भी खुशी होगी, क्योंकि आपके दर्द से हम भी तो दर्द में थे उस टाइम, कि थोड़ा सा राहत हमें भी मिल जाएगा। लेकिन दीदी जी राहत देने के चक्कर में नहीं है, दीदी ने सिर्फ दर्द दिए हैं लोगों को, दर्द, और दर्द ही दे रही हैं, और अभी भी दर्द दे रही हैं। झूठे सच्चे एलिगेशन लगा के इतनी पीआर और इतने लोग बोल रहे हैं, कहीं पे भी ये दीदी जी आगे को नहीं आई हैं कि आप मेरी बड़ी मम्मी जी के लिए क्या बोल रहे हो, आप मेरी सिस्टर रागनी जी के लिए क्या बोल रहे हो। जब तक दे रहे थे तब तक बहुत अच्छा था, तब तक बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया लोग थे, वो बहुत अच्छे लोग थे, और अब उनसे ख़राब कोई नहीं है, उनसे बेकार कोई नहीं है। वो बता रही हैं रागनी जी की होटल के लिए और कैब के लिए हम ही ने प्री पे किया था, यानी कि उन्होंने ही पहले से ही पे कर दिया था वो पैसा, जिस कैब से ये जा रही थी और जिस होटल में इन पूरे परिवार को इनको रुकना था। तो लगाइए उसके बाद भी इस तरीके से चीज़ें हैं। वो बोल भी रही हैं कि इतनी तो मैं ऐसे अभी ऐसे अपने ब्लॉग में डाल रही हूँ, लेकिन आगे मैं लाइव में सारी चीज़ें खुल के बताऊँगी, इस संबंध में खुल के सारी बातें होंगी। इनकी पीआर जो है सफाई में आई हैं, जो कि ब्लॉग बना रही हैं कि एक पढ़ी लिखी फैमिली अमेरिका से एक अनपढ़ झारखंड की लड़की से धोखा खा गए, इस तरीके से। हाँ, धोखा खा गए, धोखा तो खा ही गए, पर इमोशनल तरीके से ना, विश्वास में तो कैसे कैसे धोखे हो जाते हैं। किसी पे जब आप अटूट विश्वास करते हो ना, तो उसमें फिर आप वही करते चले जाते हो। जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, जब आप बहुत प्यार करते हो ना, तो उसमें जब चीज़ें कुछ करनी होती है ना सामने वाले के लिए, आदमी फिर ये नहीं देखता है, उसमें कोई भी है ये नहीं देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, मेरा क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। वो ये चाहता कि सामने वाला खुश रहे, सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, सामने वाले को कोई परेशानी ना हो। अगर इसका कोई दुख मेरे से कम हो सकता है तो मैं कम करूं। और वही चीज़ आंटी जी सोच रही थी कि मैंने इसको बेटी माना है, तो इसका कोई भी दुख अगर कम कर सकती हूँ तो मैं कम करूँ। कहीं पे जो मेरे हाथ से हो सकता है मैं वो चीज़ करूँ, जो मेरे बस में है वो मैं करूँ। लेकिन ये थी लालची वाली बेटी, ये लालची बेटी सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। तो ऐसे बेवकूफ़ बनी आंटी जी। इमोशनल कहते हैं ना, इमोशनल ब्लैकमेल वो किया गया था उनको। पहले उनको मीठी बातों में लिया गया था, फिर उसके बाद में अपनी समस्याएं सारी बताई गई थी, जो अपने जीवन से घटना है बताई, जबकि वो नॉर्मल चीज़ें हैं। आंटी जी का दिल इससे ही पता चलता है कितना सॉफ्ट है, कितना वो अच्छे नेचर में है, कितनी अच्छी उनकी चीज़ें हैं कि वो इतने हेल्पिंग नेचर में हैं। और मतलब वो किस तरीके से उसकी हेल्प कर रही थी। नहीं तो पैसा जो है हर कोई इंसान बहुत मेहनत से कमाता है, बहुत आसान नहीं है किसी को अपनी दिन रात मेहनत करे हुए पैसों को ऐसे ही दे देना। कोई बेवकूफ़ नहीं है, जो कमाना जानता है ना, तो उस चीज़ को सेफ रखना भी जानता है, उसको किस तरीके से सेफ रखना है वो भी जानता है वो अच्छी तरीके से। बेवकूफ़ आदमी वहीं पर ही बनता है जब इमोशनल होता है, जब किसी से बहुत अटैचमेंट हो जाता है, उसको बहुत प्यार हो जाता है जब उसे किसी से, तब जाके वो बेवकूफ़ बनता है। तो आंटी जी को बहुत सच्चे दिल से अटैचमेंट था शिवानी जी से, वो सच्चे मन से बेटी मानी थी इनको। 100% नहीं, 110% वो इनको सच्चे मन से बेटी मानी थी। शायद जो चीज़ वो रागिनी जी के लिए फ़ील करती होंगी वही सेम चीज़ें इनके लिए भी फ़ील करती थी, दीदी जी के लिए। तो उसका फ़ायदा इन्होंने भरपूर उठाया, भरपूर। अपना तो खाया, अपने बच्ची का भी करवाया, साथ में अपने घर वालों का भी पूरा करवाया। इन्होंने कोई खुद या अपने लिए फ़ायदा नहीं उठाया, पूरे परिवार के लिए किया भाई, उनसे लूट के। परिवार वालों के लिए भी गिफ्ट आ रहे हैं, परिवार वाले भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, परिवार वाले भी घूमने जा रहे हैं। तो लगाइए, कोई क्या उनके पैसों पे यही थोड़ी ऐश कर रही थी, या अपनी बेटी के लिए थोड़ी ना मांग रही थी हैं। ये पूरे परिवार की उस चीज़ का कर रही थी, और एक परिवार बेवकूफ़ बन रहा था बस सिर्फ किस लिए, विश्वास, एक अटैचमेंट के तहत।
एक रिश्ते को जो वो दिल से माने थे, बस वहीं पे ही धोखा खा गए वो। बस यही गलती है कि इनको अपना मान बैठे। मैं प्यार जी से बोलना चाह रही हूँ कि वो ये गलती, उनकी सबसे बड़ी गलती है कि वो इनको अपना मान बैठी। एक धोखेबाज लड़की को धोखा हुआ, उनके साथ धोखा करा इन्होंने और वो धोखे में आई, क्योंकि बहुत गहरा रिश्ता इन्होंने बना लिया था उनके साथ और वो इमोशनल हैं वो। क्योंकि अभी पैनल पे भी वो उस दिन शताब्दी जी से भी बोलनी थी, अगर कोई परेशानी हो तो बेटा आप बताना, जबकि वो एक तरफ धोखा खाए हुए हैं लेकिन दूसरी तरफ वो कह रही हैं। तो ये चीज़ें हैं तो सही है। और एक मेघा जी करके भी आई थी पैनल पे, उनकी भी कुछ कहानी ऐसी है, वो पति से अपने अलग रह रही हैं, तो वो भी अपनी चीज़ें सारी शेयर कर रही थी पैनल पे। तब भी आंटी जी आई थी, तब भी वो कह रही थी बेटा अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो बताना। तो उनका तो हेल्पिंग नेचर है ही भाई, लेकिन अब वैसी वाली बेवकूफ़ नहीं बनेंगी ना जैसे धक्का इन्होंने दिया। हेल्प करेंगी लेकिन अपने एक हिसाब से करेंगी। अब देखेंगी सामने वाला हेल्प करने लायक है या नहीं है, इतना तो अवेयर वो हो गई होंगी। लेकिन जब फर्स्ट टाइम शिवानी जी से हुई तो हम लोग नहीं बने थे बेवकूफ़, हम भी तो देखते थे ब्लॉग, मैंने खुद देखे हैं और मुझे खुद इमोशनल एक तरीके से होता था यार, ये वाकई में हर एक लड़की की कहानी है। आजकल चीटिंग, फ्रॉड करना रिश्ते में, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये आम चीज़ हो गई है। इसमें अधिकतर लोग हैं ही हैं, ये हस्बैंड लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। और देखो ये चीज़ें ये तो कर लेते हैं लेकिन भुगतना या तो पत्नी को पड़ता है या बच्चों को पड़ता है। अब मायके में ये आई हैं या तो इनके माँ बाप सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। तो मैं भी सोचती थी इन सब चीज़ों को, और इसी तरीके से और ऑडियंस आप भी सोचते होंगे इन चीज़ों को। तो ऐसे करके एक इमोशनल हमारी कनेक्टिविटी इनसे बन गई थी। तो आप सोचिए ना इस चीज़ को, पीआर जी तुम्हें पता नहीं है क्या चीज़ें हुई हैं। जब एक एक सामने वाला बंदा एक एक प्रूफ रख रहा है तो वो प्रूफ क्या वो कहीं से वैसी छाप दिए हैं क्या बना के उसको? पैनल पे इतने लोग आ गए हैं बोलने के लिए, क्या वो ऐसे ही आ गए हैं क्या? उन लोगों को कोई वजूद नहीं है, वो आ रहे हैं अपना समय दे रहे हैं और बात बता रहे हैं जो फ्रॉड उनके साथ हुआ है। वो खुद कह रही है कि हमें इंडिया से बहुत प्यार है, वो इंडियन है तो इंडिया से तो प्यार होना ही है। बस कह रहे इन्हीं की यही चीज़ें हमने देखी थी और हमने सोचा था कि किसी इंडियन की ज़रूर हम हेल्प करेंगे अगर जो भी हमसे हो पाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हमने इनका घर देखा, इन्हें देखा, इनसे बातचीत हुई, तो धीरे धीरे एक अटैचमेंट बन गया। और अटैचमेंट बन जाता जब हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी को कंटिन्यू देखते हैं। उन दिनों मैं भी इनका ब्लॉग देखती थी तो मैं भी कंटिन्यू मेरे को भी एक अटैचमेंट हो गया था, मैं भी देखने लगी थी। और ऐसी कितनी ऑडियंस होगी जो लगातार इनकी वीडियो को देखती होगी, तो अटैचमेंट हो गया होगा। उसी में इन्होंने हेल्प करा। बोले एक सब्सक्राइबर ने जो इनके घर के बारे में बोला था कि आपका घर इतना गंदा रहता है, ऐसा रहता है, कोई पानी भी ना पिए। तो यही बात इन्होंने बड़ी मम्मी जी से बोल दी कि मेरे से आज मेरे सब्सक्राइबर ने ऐसा बोला। तो बड़ी मम्मी जी ने बोला अपना घर रिन्यूअल करवा लो, जो खर्चा होगा मैं दे दूँगी। और देख लीजिए इस बात को वो बोली भी नहीं है कि हाँ हमने दिया, लेकिन रिन्यूअल के साथ फिर जो इन्होंने अपना मुंह खोला है, टीवी लगवा दो, फ्रिज लगवा दो, आरओ लगवा दो, एसी लगवा दो, सोफ़ा सेट लगवा दो। मेरी बेटी दूसरे के वहाँ जाती है तो उसको भगा देते हैं, उसको बैठने नहीं देते हैं, आप सोफ़ा लगवा दो। फिर इन्होंने घर में एक एक सामान अपना लगवा लिया, घर का वो डेंटिंग पेंटिंग क्या हुई, उसके साथ साथ सामान के लिए भी इनका मुंह खुल गया। तो ये वो हैं, उंगली इतनी दो ना, उंगली तो इतना इन्होंने हाथ पकड़ा है उनका, और इतनी उंगली पूरी पकड़ने के बाद पूरी ऐसे पकड़ लिया है पूरा। और आज सवाल उठा रही हैं कि हमने क्या किया, हमें ब्लॉक कर दिया गया, हमें बदनाम किया जा रहा है। आपको बदनाम क्या किया जा रहा है? जो सही चीज़ है वो रख रहे हैं सामने वाले। एक होता है अपनी मर्जी से किसी को देना और एक होता है मांगना। मांगना होता है भिखारी, मांगता कौन है? भिखारी। उन्होंने हेल्प करी तो वो जो उनकी गुंजाइश थी उस हिसाब से हेल्प करी ना, लेकिन आप ज़बरदस्ती घुस के आपने तो मांगा है उनसे सामने से, टीवी, फ्रिज, सोफ़ा,
AC, RO लगवा रही हैं, क्रॉकरी सारा बर्तन आया है आपका, और जितने दिन काम चला उतने दिन खाना आ रहा है मस्त बाहर से, जो शायद उस टाइम आपका हिसाब था भी नहीं बाहर से मंगाने का। क्या ये स्वयं से ये काम आप करवाती, कभी आपका बाहर से खाना आता? कभी नहीं आता। लेकिन बड़ी मम्मी जी थी, क्योंकि आप जो मुंह खोल के मांगती थी वो उधर से देती थी, क्योंकि उन्होंने आपको बच्चा माना था ना अपना। जैसे बच्चा जिद करता है ना अपने माँ बाप से, तो माँ बाप कहीं से भी है लाते हैं, उसकी मन की करते हैं कि मेरे बच्चे का मन ना रह जाए, मेरे बच्चे की ये इच्छा है, मेरे बच्चे का मुझे करना चाहिए। तो जो उनके बस में था उन्होंने तो कहीं ज़्यादा किया। मैं तो ये कह रही हूँ, ये हेल्प नहीं है, ये तो ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने किया है ये चीज़ें। उनका कहना ये भी है रागनी जी का कि हमारा भी पहला ही अनुभव था, ये फ्रॉड कर रही है करके हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। हम तो एक हेल्प के तरीके से कर रहे थे, और प्यार था, कहीं पे ये मांगती थी तो हम दे भी देते थे। लेकिन बाद में जो इनके चिट्ठी खुल के आए हैं वो वाले जो भक्ति चैनल वाले हैं कि ये तो 50,000, 80,000, 1,00,000 ऐसे वाले डिमांड पे ये काम करने लगी। इनका लेवल मतलब 499 से 1000, फिर 2000, फिर सीधे 50,000, फिर 1,00,000, ऐसा लेवल बढ़ता जा रहा है। और ऐसे पूजा के नाम पे तुम क्या हो? हनुमान जी से डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या आपका? इस तरीके से मतलब जो ये कर रही हैं, एक फ्रॉड ही तो कर रही हैं, इमोशनली तो खेल रही हैं लोगों से। और अंधविश्वास हमारी इंडिया में इतने अंधविश्वासी है कि मतलब लोग तुरंत भागने लगते हैं एक तरफ को, और अभी भी भाग रहे हैं। अभी भी इनका धंधा जो है लगातार चल रहा है, कोई बंद थोड़ी हुआ है। जो बेवकूफ़ लोग हैं आज भी वो जाते हैं उधर को। अब वो कितना अवेयर कर रही हैं हर चीज़ के लिए, अवेयरनेस के लिए ही वो YT पे आई हैं। जब बिल्कुल फ्रॉड की हद हो गई है, जब इन्हें बिल्कुल यकीन हो गया कि हमारे साथ भी फ्रॉड ही गेम किया है सामने वाले ने, तब जाके ये YT पे आई हैं ताकि और लोग इसमें ना फंसें। लेकिन बेवकूफ़ बनने वाले आज भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत हद तक जितना हम लोगों ने काम किया है, हम भी हैं, जितना हम लोगों ने किया है, या रागनी जी बता रही हैं, प्रूफ के साथ बता रही। देखो गाइज, मैं एक बार फिर कहूँगी, मेरे लिए रागनी जी भी कोई मेरे मतलब उस तरीके से कोई ऐसा वो नहीं है। वो भी मेरे लिए एक पक्ष हैं, और सामने वाला भी मेरे लिए एक पक्ष है। दीदी जी दोनों मेरे लिए अलग अलग पक्ष हैं, और मेरा काम है सही को सही और गलत को गलत कहना। तो मैं किसी के फेवर में यहाँ पे बात करने नहीं आई हूँ कि रागनी जी बहुत अच्छी हैं, सामने वाला गलत है, या सामने वाला बहुत अच्छा है, रागनी जी गलत है। मैं किसी के फेवर की बात करने नहीं आई हूँ। जितनी चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से वो एक एक चीज़ रख रही हैं, मैं उस चीज़ के आधार पर बोल रही हूँ कि किस तरीके, जब उनके समझ में आया है कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो वो लोगों को अवेयर करने के लिए YT पाई हैं। और इस सामने वाली ये चाहती कि ये YT छोड़ दें, ताकि मेरे प्रति जो सच्चाई आ रही है, या ब्लॉग बन रहे हैं, या रिएक्शन बन रहे हैं, ये बंद हो जाए। मेरी बदनामी हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेरा धंधा बंद ना हो जाएगा, लोग अवेयर ना हो जाएं। तो गाइस, इसी के ऊपर ही आज का रिएक्शन था। और बताइएगा कैसा मेरा रिएक्शन लगा आपको, और वीडियो वॉच कीजिएगा पूरी, आपने वॉच की होगी आशा है। और दूसरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने कमेंट्स में अपने विचार भी रखिए, कैसा मतलब चीज़ें आप सोचते हो, या कितनी आपको चीज़ें सही लगती हैं, इधर की हैं तब, उधर की हैं तब। तो आपने भी विचार रखिए। और इसी के साथ मैं रिएक्शन यहीं पे एंड करती हूँ, और रागनी जी के लाइव का इंतज़ार कीजिए, बाकी के सवाल वहाँ पे होंगे। तो यहीं पर वीडियो एंड होता है। थैंक यू सो मच।